नमस्ते बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने पहला वाला स्वर देखा है ना। पहला स्वर कौन सा है? अ, वो भी बिना मात्रा वाला स्वर है आ। और आज स्वर से जुड़े कुछ शब्द भी हमने देखे थे, है ना। जैसे इधर, उधर, उछल, झटपट आदि शब्द भी हमने पिछले क्लास में याद किया। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा स्वर। दूसरा स्वर है आ। स्वराक्षर कितना है? आ, ई, उ, र, ए, आई, ओ, औ, आ, है ना। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्वर कौन सा हुआ? स्वर है आ। हमारा दूसरा स्वर है आ। तो बच्चों, कैसे लिखते हैं आ? देखिए, पहले ऊपर से एक नोट हुआ, फिर यहाँ से आकर ऊपर आया। जैसे हम 3 लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे 3 और इसके यहाँ से मिडिल से एक रेखा खींचेंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर और फिर नीचे एक खड़ी पाई। इस जैसे सीधे जो रेखा खींचते हैं उसे हम कहते हैं खड़ी पाई। और ऊपर लिखेंगे शिरोरेखा। एक बार फिर से लिखें तो पहले हमने 3 लिखा और फिर ऐसे लिखा और इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा आ। ये हुआ हमारा पहला स्वर आ। अब हमें इसके साथ वो मात्रा, ये देखिए, ये जो मात्रा है उसे ऐड करना है। तो उसे कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे आ और उसके बाद एक रेखा और खींचेंगे, देखा, और ऊपर लिखेंगे खड़ी पाई। ऊपर डालेंगे हम खड़ी पाई, तब ये हमारा ये शब्द, ये अक्षर हुआ आ। एक बार फिर से लिखते हैं। पहले हमने 3 लिखकर रेखा खींचकर आ लिखा और आ के साथ एक रेखा खींचकर ऊपर शिरोरेखा डालकर आ लिखा। समझ में आए? एक बार फिर से लिखते हैं। आ और आ, ये हुआ हमारा दूसरा अक्षर आ। और इस अक्षर की मात्रा, ये पहली वाली आ के साथ हमने ये मात्रा जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? ये है आ, उसके साथ हमने ये मात्रा को जोड़ा और हमने लिखा आ। देखा? अब आ स्वर की मात्रा कौन सा होगा? अब आ स्वर की मात्रा है ये रेखा। इसे हम आ स्वर की मात्रा कहेंगे। तो आ स्वर की मात्रा है एक रेखा। समझ में आए? अब हमें लिखना है काला। ये शब्द है काला। ये देखा, ये शब्द है काला। काला शब्द में यहाँ देखिए एक रेखा है और यहाँ पर देखिए एक और रेखा है ना। तो ये दोनों रेखा क्या है? आ मात्रा है। लिखेंगे क प्लस आ प्लस ल प्लस आ। कैसे कहेंगे? काला। समझ में आए मात्राएं कैसे लिखते हैं? गुड, वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारे पाठ में मात्राओं के शब्द कैसा, कौन कौन सा शब्द है आ मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है धान। धान मतलब ग्रेन्स। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ग्रेन्स उगे हुए हैं ना। ये एक पाडी फील्ड है
वहाँ पर ग्रेन्स उगे हुए हैं। ये कौन है? किसान है, फार्मर है। तो फार्मर कहाँ पर है? फार्म में है, अपने फार्म में है और ग्रेन्स उगे हुए हैं, है ना। तो ग्रेन्स का शब्द है धान। तो यहाँ पर ध अक्षर के साथ आ की मात्रा मिला हुआ है, तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? धान। अब रामलाल, तो इस किसान का नाम है राम लाला। तो यहाँ पर कौन कौन से अक्षर में आ की मात्रा है? गुड, रा के साथ है, ल के साथ है और दूसरी लाल के ल के साथ है। तो शब्द को हम कैसे उच्चारण करेंगे? राम लाला, राम लाला। तो यह है धान राम लाला। और राम लाला के पास क्या है? उसके शोल्डर में क्या है? हल है ना। देखिए एक चीज़ है, उसके शोल्डर में हल है। हल क्या है? हल एक फार्मिंग का एक टूल है। इट्स ए ट्रेडिशनल टूल टू यूज़ फॉर फार्मिंग, यूजिंग फॉर फार्मिंग के लिए यूज़ करने वाले एक ट्रेडिशनल टूल है हल। तो राम लाला खेत में धान उगाने के लिए हल के साथ खड़ा है। ओके, तो धा के साथ मात्रा है आ की मात्रा धान, रा के साथ आ की मात्रा है और दोनों ला के साथ आ की मात्रा है। तो यह है राम लाला। समझ में आए? अब हम कविता पढ़ते हैं। राम लाला, इसका नाम इसका राम लाला, काम इसका हल चलाना, गाना गाकर हल चलाता, हरा भरा यह धान उगाता। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे का शब्द है ना, बहुत सारे शब्द, लॉट्स ऑफ वर्ड्स आर हियर। और हर एक शब्द में क्या है? आ की मात्रा लगा हुआ है। ये मात्रा, यह है आ की मात्रा और ये आ की मात्रा हर एक शब्द में लगा हुआ है ना। अब देखिए नाम, नाम में ना के साथ आ की मात्रा है। नाम इसका राम लाला। तो नाम में उच्चारण में क्या है? एक थोड़ा सा टाइम लगता है ना। नाम इसका राम लाला। काम, काम मतलब जॉब, काम इसका, ये कौन सा काम करता है? काम इसका, हमारा राम लाला, काम इसका हल चलाना। हल चलाना इसका काम है, फार्मिंग करना इसका काम है। गाना, यहाँ पर देखिए गा के साथ, गा में क्या है? एक और मात्रा है ना, यहाँ पर एक और रेखा है, लेकिन ये पूरा वो शब्द है, अक्षर है। गाना, गाकर हल चलाता, गाना गाकर हल चलाता, हरा भरा यह धान उगाता। तो फार्मर क्या करता है? हल चलाता है और धान उगाता है ना, ग्रो ग्रेन्स, ग्रान धान उगाता है। कैसा धान उगाता है? हरा भरा धान उगाता है, बहुत गुड क्वालिटी का धान उगाता है। अब हम आ मात्रा वाले शब्दों को देखते हैं। कविता में से आ मात्रा वाले शब्द देखते हैं। राम लाला गाकर नाम चलाता, इसका हरा काम भरा, चलाना धान गाना उगाता। आप भी मेरे साथ पढ़िए। राम लाला गाकर नाम चलाता, इसका हरा काम भरा, चलाना धान गाना उगाता। तो समझ में आए? आ की मात्रा वाले शब्दों को कैसे उच्चारण करते हैं? एक बार फिर से पढ़ते हैं। राम लाला नाम इसका, काम चलाना गाना गाकर चलाता, हरा भरा धान उगाता।
अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग्स। नाम, नाम मतलब नेम, नाम का अर्थ होता है नेम। काम, काम मतलब वर्क। हल चलाना, टू प्लो, हल वो एक ट्रेडिशनल टूल बताया था ना, उसका काम है हल चलाना मतलब टू प्लो। गाना, सॉन्ग, गाकर, सिंगिंग, वो कैसे हल चलाता है? गाना गाकर हल चलाता है। हर एक किसान यूं ही खड़े होकर हल नहीं चलाता, बाय सिंगिंग, गाना गाकर हल चलाता है। हरा भरा, ग्रीन, यह, दिस, धान, पाड़ी, उगाता, ग्रोस। एक बार फिर से पढ़ते हैं। नाम, नेम, काम, वर्क, हल चलाना, टू प्लो, गाना, सॉन्ग, गाकर, सिंगिंग, हरा भरा, ग्रीन, यह, दिस, धान, पाड़ी, उगाता, ग्रोस। अब आपका गृह कार्य है। गृह कार्य क्या है? पाठ 3 बार वाचन कीजिए। पाठ भाग का 3 बार वाचन कीजिए। पाठ भाग कौन सा है? ये आपको ये कविता 3 बार पढ़ना है। एक बार फिर से पढ़कर सुनाती हूँ। नाम इसका राम लाला, काम इसका हल चलाना, गाना गाकर हल चलाता, हरा भरा यह धान उगाता। तो बच्चों, आपकी कक्षा यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।